Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन है? चुपके चुपके के हादी एंड मिशी। भाई ट्विटर पे दिन में एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा ट्रेंड कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों आज एक साथ हमारे पास हैं और हमने कहा कुछ पूछते हैं, मज़े की बातें हादी और मिशी से कि क्या चल रहा था बिहाइंड द सीन, क्या हुआ जब पहली बार मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? कैसी? मैं ठीक ठाक हूँ। अभी ऑफ द कैमरा हम लोग बड़ी गपशप लगा रहे थे, बहुत बातें हो रही थी और एज यू कैन सी जेंगा भी है जो ये दोनों खेलेंगे। एमन इज़ वेरी कम्पिटिटिव, मैंने सुना है। लिटिल बिट कुछ अंदाज़ा हो रहा था मुझे पहले, बट क्या सबसे पहले मुझे बताएं हाउ इज़ इट फीलिंग, लाइक कैसा आप लोगों को लग रहा है? इतना फेम, इतना क्रेज़ी जो फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब हमने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगाया क्या सवाल पूछें तो सब हादी और मिशी की शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, चुपके चुपके का सीज़न 2 आएगा नहीं आएगा, मीम्स बन रही हैं, क्या हाउ डज़ इट फील, क्या फीलिंग हो रही है आप लोगों को? रियल है, अनरियल है? यू गो फर्स्ट। असलान, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट। टू बी ऑनेस्ट इतना जल्दी हो रहा है सब कुछ कि थोड़ा सा मतलब वो एक्सेप्ट करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो डेली एपिसोड्स आ रही हैं तो उस वजह से बहुत कुछ है कंटेंट जो चल रहा है, और वैसे भी इतना फास्ट पेस्ड है ये, जो एडिट भी वो भी बड़ा अच्छा किया गया है, लिखा भी इतना अच्छा गया है, फिर जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरह है कि जल्दी जल्दी सब कुछ चल रहा होता है। सो एक ही एपिसोड के अंदर इकरार भी होता है और फिर उसके बाद नताशा भी आ जाती है, एक ही एपिसोड के अंदर शादी भी हो रही है और फिर उसके बाद के मसले भी शुरू हो रहे हैं, इस तरह सारी बहुत कुछ होता है। फिर इवन प्रोमोज जो है वो भी ट्रेंडिंग के ऊपर जा रहे होते हैं, सो वो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारे लिए भी। अभी तो वी जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाटएवर इज कमिंग आवर वे एंड वी बेसिकली जस्ट थैंकिंग ऑल द फैंस। वो तो मैं देख रही हूँ आप रोज एक नया वो कुछ लगा रहे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। वो भी बड़ा काम है कि टू पिक एंड चूज के इतने वो मीम्स बन रही, इतनी वीडियोस बन रही है, वीएम्स बन रहे हैं कि उसमें से क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, एंड आप बड़ी रेगुलरली मैंने देखा है कि कर रहे हैं। जी, वो बेसिकली मतलब इफ दे आर एक्चुअली टेकिंग आउट देयर टाइम और वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। तो थोड़ा बहुत वो वापस देने के लिए अपने फैंस को, जो इतने वैसे भी चूंकि मैं तो डिजिटल उससे आया था मेन स्ट्रीम के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा था कि आई डोंट नो किस किस्म का रिस्पांस आएगा, जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से किस किस्म का आएगा, तो वो भी बहुत अच्छा आ रहा था, तो देन वो अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि दिस इज जस्ट मी गिविंग समथिंग बैक टू देम एज वेल। व्हाट अबाउट यू इमन, आपके क्या तासुरात हैं? आपका तो पहला प्रोजेक्ट है जी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जहाँ मतलब फेम का कोई सच होता नहीं है ना, कहीं वो बहुत बड़ी सीईओ की पोजीशन या उसमें एक्सपर्ट की पोजीशन पहुंच जाए तो बिजनेस रिकॉर्डर या इकोनॉमिस्ट में आपका इंटरव्यू आता है, वो भी कोई 100-200 एक नीश पड़ती है। ये तो आप आई और छा गई, मतलब यू नो हर बच्चा जान रहा है अब ईमन को। कैसा फील हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बिल्कुल जो अरसलान ने बोला सिमिलर थॉट्स है मेरी भी। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतनी अप्रिसिएशन और इतना प्यार सबसे मिल रहा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा प्यार और इतनी सारी अप्रिसिएशन हमें मिलेगी। सो या जस्ट वेरी थैंकफुल, फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एंड येस अगेन रियली थैंकफुल टू द फैंस। ये लोग इतना एफर्ट डाल के हमारी ये एडिट्स और ये मीम्स और ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, एंड लाइक अरसलान सेड हम लोग आधी भी शायद शेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है सब देखने का। तो हम जो नज़र आ रही है, जो हमें वो हम फ़ौरन उसको शेयर करते हैं बिकॉज दिस इज़ जस्ट आवर वे ऑफ थैंकिंग देम बैक। या आई नो। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मज़े की बातें। मुझे ये बताएं, जब पहली बार मिले एक दूसरे से, मुलाकात कैसे हुई? मतलब सेट पे ही मिले थे या पहले कुछ मीटिंग हुई जिसमें आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराया गया, या क्या था? हाउ डिड इट हैपन? नो एक्चुअली कुछ बैक की स्टोरीज, मुझे सारा ना मसाला जानना होता है। नहीं, कोई मसाला एक्चुअली अरसलान ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो अच्छा, मैंने शूट join ऑलरेडी किया या मेरी शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त फाइनलाइज नहीं हुआ था कि कौन हादी का कैरेक्टर प्ले करेगा, एंड ऑब्वियसली ही विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये मुझे ये पता था। तो मैं कॉन्स्टेंटली पूछ भी रही थी कि यू नो हु इज हादी, कौन है हादी, जिसके लिए मैंने इतना अभी जंग लड़नी मतलब है, मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मतलब ये कौन है हादी। मेरे सारे सीन्स भी हो गए, मतलब ये नहीं पता मुझे कि हादी है ये कौन है, जब पता चल भी गया था। हाँ वाकई बता सकते हैं? हाँ बता। नहीं सीरियसली क्या था? नो एक्चुअली पर्सनली मैं सीबीए को फॉलो नहीं करती थी, मैं रहती भी पाकिस्तान में अंडरस्टूड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक है आपका? नहीं, मैं पाकिस्तान में रहती नहीं थी एग्जैक्टली, तो आई डिडंट नो अबाउट। आर यू ब्लेमिंग हर? नो आई एम नॉट एट ऑल। Like बेसिकली वो बेहतर हो गया था, मैं इसको हमेशा यही कहता हूँ कि इट्स बेटर कि तुम्हें नहीं पता था, तो हम वो बगैर उस सब चीज़ों के, क्योंकि एक पर्सोना बना हुआ होता है डिजिटल मीडिया के ऊपर, यू जस्ट कम एंड यू आप एक किस्म के किसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, पीपल जस्ट बेस योर ओपिनियन उस बना लेते हैं उसके ऊपर कि भाई ये इस किस्म का बंदा होगा। सो बेहतर है कि उसको नहीं पता था, तो एक
फ्रेश किस्म का बट थोड़ी सी ईगो हर्ट नहीं हुई थी कि नहीं ऐसा ये कुछ कि मैं भी कौन नहीं। हूँ नहीं, अरसलान नहीं, नसीब? ऐसा हाँ नहीं। मुझे लगता है हुआ ही था ना। नहीं वैसे भी बताऊं हुई थी फिर ये अपनी तारीफें शुरू कर देता है कि यू नो लाइक यू डोंट नो CBA, यू हैव नो आइडिया. I mean, this is just a joke. हमारा इरादा ये था कि हंसते मुस्कुराते कहको वाला No, इंटरव्यू. no, this is just a joke. But yes, मुझे नहीं पता था CBA के बारे में. तो जब कंफर्म नहीं कर रहे थे प्रोडक्शन हाउस के कौन है, तो मुझे हो रहा था कि यार मतलब आधे से ज़्यादा मेरे सीन्स हो गए हैं, फोन टॉक्स हो गई हैं कुछ, मुझे स्टोरी समझ आ गई. तो आई रियली वांटेड टू नो कि मतलब कौन है आधे. आई वांट टू पुट अ फेस टू इट. एग्जैक्टली. तो ऑब्वियसली हमारे साथ के सीन्स नहीं होते कुछ, वो थे ही नहीं, लेकिन वैसे हमारे हो गए थे. अब मैं पूछ रही हूँ कौन है, वो मुझे ऑप्शंस दे रहे नहीं शायद ये, तो शायद ये. तो मैंने कहा अच्छा मुझे पिक्चर्स तो भेजे ना कौन है ये. तो मुझे प्रोडक्शन हाउस ने 1-2 पिक्चर्स भेजी बिकॉज मैं पुश करी थी कि मुझे बताएं तो कि कौन है. तो उनमें से एक अरसलान की पिक्चर थी. अब मुझे नहीं पता था ही इज अरसलान CBA. आई हैड नो आइडिया. सो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एंड आई वाज लाइक ये कौन है. अच्छा क्यूट है ना. क्या नहीं ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं आज सोचा, तक भी उसको लगा है कभी ये आगे भी नहीं से सोचा क्या बंदा गुड सोचता है। लुकिंग है. अच्छा है यार. नहीं आज तक भी शी इज लाइक Oh अच्छा my तुम्हें भी goodness. कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं एक्चुअली लाइक योर लुक्स. नहीं वैसे आई कंप्लीटली एग्री विद हर. ऐसे मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते भी हैं. no, ओके that's not. चलिए मूव ऑन. ओके फिर क्या हुआ? आपने तस्वीर में कहा अच्छा ये तो ऐसे ही आगे. I didn't know him, so I looked at the pictures and I was just like, okay, fine, whatever. And then they were like, "अच्छा final हो गया है, this guy is coming." So one fine day, we didn't meet before, ऐसा कुछ नहीं हुआ Okay. था. Set We पे met, ही हाँ, we met set पे ही. And then he comes and he's very like I don't know if people like, at least that's मेरा जो इंटरप्रिटेशन है अरसलान के बारे में वो यही है. तो he comes on set and very quiet and very खड़ूस and he's just like sitting and you know he's just like Reserved. नखरा. No, and that's fine because initially when you just got to the set, हम लोग तो बहुत comfortable हो गए थे because हम काफी टाइम से शूट सही कर रहे बात थे. है, हाँ. अरसलान अभी आया था. अच्छा फिर मैं नोट करी हुई जो बाकी एक्टर्स हैं इनको अरसलान के बारे में पता है कि वो भी ऐसे मिल रहा है अरसलान से कि ओ ब्रो यार ये वो. और फिर वो बाकी जो एक्टर्स हैं वो भी, और फिर कोई भाई वाह कर रहे हैं इसको देख के. तो मैं ये सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है मतलब like I was like not impressed when I first met him. I was like hoping you know I would know the person who I'm acting with, but I didn't know him, everybody else did. So when I saw that everybody else on the set was so excited कि अरसलान आ गया भाई वाह, उसको देख के भाई वाह. तो आई वाज लाइक कि क्या हो क्या रहा है. एंड आई डिडंट वांट टू आस्क हिम आल्सो, आई डिडंट वांट टू आस्क एनीबॉडी भाई वाह कौन है. हाँ कि मतलब मैंने सोचा कि कोई लिंगो होगा कि लड़के आपस में एक दूसरे को देख के भाई वाह कर रहे हैं. तो आई वाज लाइक ठीक है कुछ है. But then of course like I said initially, because I didn't know him, I didn't know his scope of work, what he has been doing. Like he was very famous in his area, he still is, people love him so much now. Of course after working with him I see that, of course. but initially I had no idea. तो किसने बताया आपको, ये किसने राज खोला कि मैं नहीं बताया. नहीं, मैं अपनी तारीफ आज करते तक हैं ना. बता क्या रहा हुआ? हूँ. ये खुद स्टोरी आप कंटिन्यू करें. फिर क्या हुआ जब इन्होंने तो कोई बहुत लिफ्ट नहीं कराई, बाकी सब मिल रहे हैं, नहीं, आपको नहीं. हाथों हाथ ले रहे हैं. ये खातून जिन्होंने आपके साथ रोल करना है लीड में, हाँ, वो इसको बिल्कुल बहुत नो ही लिफ्ट. लग यार, ये तो क्या आपने क्या खड़ूस किया? है. नहीं ऑनेस्टली इट वाज कंप्लीटली ऑलराइट. इनफैक्ट बेहतर ही हो गया वो इसलिए क्योंकि वो अच्छा है कि थोड़ा सा पहले से कोई परसेप्शन हो ही ना बंदे का. तो मतलब लेकिन आप उधर ही आपने मिल रहे अप्रोच हैं. कैसे किया इनको? फिर जाके मैंने बताया अप्रोच कैसे? नहीं, वो मुझे तो तो कह ड्राइवर ने उठाया, उसके बाद इनको उठा लिया. इस तरह मिले थे कई ओह, दफा. अच्छा, मतलब ओके, वो ओके, हाँ. गाड़ी आई उधर से जो भी होती प्रोडक्शन हाउस की. तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने पहुंचना है सुबह 9 बजे. पहला दिन था सेट के ऊपर. तो वैसे पेन में कि 9 बजे हाँ वो तो पहले तो मेरी उस पर चीखें भी. अच्छा उनको पता भी था. वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे शूट होगी. तो मैंने एक्चुअली चीख मारी. मैंने कि क्या कह रहे हैं भाई. नहीं वो गोल्डन आवर ये वो तंग करने के लिए कर रहे थे. खैर हमारे जो एडी हैं तो खैर उन्होंने मुझे पिक किया. तो मैं रास्ते में ही था तो देवर लाइक वो बीबी को भी पिक करना है. अब मुझे नहीं पता था. मुझे वैसे ज़्यादा नहीं पता था कि क्या स्क्रिप्ट भी क्या है, मतलब कौन कैरेक्टर का कौन प्ले कर रहे हैं. सो वो इनको पिक किया था. तो हम वहीं पे बात कर रहे थे. तो शी वाज द वन जिन्होंने मुझे सारा इंट्रोड्यूस करवाया था सेट के ऊपर भी. स्पॉट बॉय कौन है, ये कौन है, चाय कहाँ से मिलती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. तो मतलब शी वाज वेरी काइंड दैट वे.
तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस ही था मेरे लिए। तो नहीं, मतलब आप सच बात नहीं बता रहे, आपने This is जाके actually इनको the truth. कैसे बताया कि मैं कौन हूँ, ये मुझे जानना है। वो यार ये अभी तक बता रहे हैं, हर रोज याद दिलाते हैं, मतलब जब बात होती है तो बताते हैं मैं अरसलान हूँ। बिल्कुल बोलते हैं? ऐसी जरा बताना, how बिल्कुल does ऐसी it बात remind- नहीं है। मेरे घर में भी जो है मैंने सख्ती से मना किया हुआ है कि इस किस्म की कोई बात मुझे पसंद ही नहीं है। सीबीएसई भी स्टूडियो हर में- वक्त हो रहा था, बस ठीक है जो चल रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है तो ठीक है, बट बेहतर है। इसीलिए मेरी बेसिकली एक जॉब भी थी, Okay. तो उसके अंदर यही होता था कि आप कॉर्पोरेट जॉब के अंदर जो है वो 9 से लेके 6-7 बजे तक बिजी होते हैं, ऑक्यूपाइड। इनफैक्ट होता भी ये था कि मैं जॉब करते हुए अक्सर कभी रोड पे चल रहा होता था तो कोई बंदा मुझे वेव करता था तो मैं ये सोचता था ये पागल तो नहीं हो गया, मुझे क्यों wave भूल कर रहा है? जाते थे क्योंकि आपके ऊपर सवार वो जॉब ही हुई भी होती है हाँ, because assignments and meetings, yeah. सो मुझे ऑनेस्टली जब मैं आया भी था तो आई वाज मोर ऑफ लाइक वो कॉर्पोरेट सेटअप से ही आया हुआ था, तो मुझे ऐसा कोई फील भी नहीं होता इफ समबडी सेज कि यार आपको नहीं जानते। अभी भी लोग मिलते हैं वो टीवी के बाद भी कहेंगे कि नहीं जानते, सो इट्स कंप्लीटली ऑलराइट। अच्छा, लेकिन पहला इंप्रेशन दिमाग में, जैसे ईमन बोल रही हैं Yeah, उनको हुआ कि खड़ूस और ये बैठे हुए हैं साइड पे, आपका क्या पहला इंप्रेशन था जब आपने ईमन से मिले, देखा गाड़ी में Yeah, बैठी, फिर yeah. थोड़ा उस पर बात सेट पे बात देखा हुई तो थी, क्या हाँ, क्या जी। दिमाग में आया? डिड यू नो अबाउट हर सीवी? आपको पता था कि इतनी जबरदस्त सीवी है, ऑलमोस्ट नहीं, बट वो पहली मुलाकात में इन्होंने मेक श्योर कर दिया था कि उन्होंने सब भी कुछ कर बता- दिया। You did that. I did not do You did that. that. We were in the I car and you never told me do that. everything about yourself. उन्होंने क्या मतलब What? what? I don't remember this. I think this is a अच्छा, नहीं, lie. मतलब it was me asking the question I'm ना, sure. and she मैंने responded to it volunteer नहीं as की a- होगी information. By the way, let me tell you about myself. मैं ऐसे कभी Of भी नहीं course not, करती. yeah. You would have asked me. Yeah, So exactly. then of course I'll tell you if you're मतलब वहाँ asking. पे मैंने पूछ ही लिया था, पता चल तो गया फिर था। क्या सोचा आपने? थोड़ा सा हुआ कि अरे यार ये तो बड़ी नहीं कोई Serious ऐसा किस्म इतना की भी मतलब नहीं है, अच्छा इतनी भी नहीं। कोई ऐसा भी नहीं है। ओके, नहीं हौला लिया आपने बिल्कुल। जिंदगी में हर चीज कोई थोड़ा सा हल्का लेना चाहिए, मतलब बट नहीं यार, शी हैज एन इम्प्रेसिव रेज्यूमे, ऐसा तो कोई नहीं है कि माशाल्लाह वो हो, से, बट या ओह ओके, गुड, like- अच्छी बात है। सो वो था, खैर मतलब ये यस, बदला ले रहा है. नहीं ऑनेस्टली बदले वाली कोई बात नहीं है। बाकी I I'm went on for- your side also. Promise I'm on your side also. When she plays Jenga, I will be on your side. Okay, पहला राउंड ऑफ Jenga स्टार्ट करते हैं. Before we ask the next question, जब आप लोग कर रहे होंगे उसी में मैं सवाल पूछ लूंगी. चलिए जी, पहले कौन जा रहा है? तुम जो Can I get up? It's like really stressful. आसान वाला भी तो ना. डरने की. इसके ऊपर पे वो पेनल्टी नहीं लगती क्या? या, अब आपकी बारी है अरसलान. कौन सा? वो जब तक अरसलान सोच रहे हैं, एक बार मुझे बताएं कि पहला शूट, जो पहला सीन था, किसके साथ था? डर लग रहा था? एक रात पहले क्या फीलिंग्स थी कि आप पहली बार शूट कर रही हैं और माशाल्लाह से कास्ट पूरा क्रू खड़ा हुआ है, देख रहा है, कोई गलती हो जाए तो सबके सामने गलती होगी, उस तरह आप ना दे सकें एक्सप्रेशन तो सबके सामने, यू नो, थोड़ा ये Yeah. दिमाग में चीज़ें चल रही थी, और वो भी ओबी, आयजा, एवरीबडी. Yeah. वाज इट ओवरवेलमिंग? एक रात पहले उस दिन शूट के वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? Honestly, मेरे लिए excitement बहुत थी because Okay. I was really looking forward to it. There was थोड़ी nervousness भी थी, excitement भी थी. पहला scene जो मेरा था, that was actually a solo. Okay. And तो it was फिर a very आसान. no, it was actually a very difficult Oh. scene. First scene आपका कोई भी हो, with someone या solo जो भी हो, वो जो एक वो चीज़ आपके ऊपर थोड़ी सी जो ओवरवेलमिंग, जिस तरह आपने बिल्कुल, बोला, बिल्कुल. जब वो ओवरवेलमिंग होती है तो वो सीन पे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक यू जस्ट रेड. आई जस्ट रिमेंबर मेरे कान लाल हो रहे थे उस सीन में, एंड आई वाज फीलिंग रियली रेड, एंड बट इट वेंट रियली वेल दिल बिकॉज धड़क रहा होता है जोर जोर से. हाँ, इवन इट वाज कंप्लीटली लाइक हम लोग एक मतलब गार्डन के एक साइड पे हमने वो सीन शूट किया था, अच्छा से डेकोरेट हुआ था, एंड इट वाज अ नाइट शूट, वेरी कैजुअल सीन, माय डायलॉग्स एंड आई वाज जस्ट इन माय थॉट्स एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट हादी एंड स्टफ. सो उस वक्त तक स्टोरी भी डेवलप नहीं हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो इट वाज हार्ड फॉर मी टू एक्चुअली फिगर आउट कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में सीन जाएगा. तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ Confusion था हो रही थी. बिकॉज वो पहला सीन था इन द मिडल ऑफ मतलब द ड्रामा, तो मुझे ये नहीं था कि अभी तक क्या हुआ है, क्या आगे. तो वो डायरेक्टर ऑब्वियसली लाइक ही प्लेज अ ह्यूज पार्ट course, हियर. of course. तो लेकिन इट वाज अ लिटिल ओवरवेलमिंग, इट वाज एक्साइटिंग, a little bit of nervousness, I think a mixture of all these feelings. Yeah. What about you अरसलान, आपका? The या first आपने scene? तो कहा कि नहीं मुझे तो आदत है कैमरे के नहीं सामने. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक ऐसा तो दफा बिल्कुल होता भी है, नहीं. मतलब वो ओबी से मेरी बात हुई थी तो ही वाज लाइक कि डूड जो भी हो, डिजिटल मीडिया अलग चीज़ है और ये अलग है और ये वो,
मैंने कहा दिस वाज नॉट रियली समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू. मतलब जितना ज्यादा कंफर्टिंग जवाब चाहिए था, ये तो ये कुछ और नहीं है यार, ये इधर तुम्हें पता चल जाएगा ये वो. कैसे बात की थी ओबी ने, जरा बताएं. नहीं वो तो अच्छा, उसने बड़ा गाइड किया मुझे. Yeah. इनफैक्ट प्रोजेक्ट लेने से पहले भी मैंने उससे डिस्कस किया था, तो ही वाज द वन हु सेड कि यार अगर ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है तो ज़रूर करें, क्योंकि एक लर्निंग हो जाती. तो वो उसका आई थिंक माय फर्स्ट सीन वाज विद ओबी. ओके. और उसके ऊपर जब दानिश भाई आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना एक ही जो हरकत है वो 3 दफ़ा करनी पड़ती है. ओके. मतलब आपने हाँ. एक तो वो डायलॉग्स दोबारा 3 दफ़ा बोलनी है, आपका एक मास्टर हो रहा है, फिर क्लोजेस हो रहे हैं, तो उसके आपने हर दफ़ा वही करना है, जो आपने मूवमेंट की वो दोबारा करनी होती है. तो आई थॉट कि मजाक कर रहे हैं. आई लाइक हां गुड. ही वाज लाइक नहीं ये बाकी इस तरह होता है. फिर मैं एंड तक मैं यही समझा कि मजाक ही हो रहा है, एंड मुझे नहीं पता चला. तो इनिशियली जो है उनका यही था कि जब एक हो गया फिर दूसरी दफ़ा करना है, फिर तीसरी दफ़ा करना है. आई थिंक आई डिड ओके. उनके अंदर मैंने इनको ही देखना था कहीं ऊपर बालकनी पे या पता नहीं कहाँ पर. मतलब इतनी घबराहट नहीं हुई, इतना मसला नहीं हुआ, यू वर ओके. ये तो डायरेक्टर बेहतर बता सकते हैं. हाँ वैसे मुझे इतना नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं डायरेक्टर को जो भुगतनी पड़ी आप दोनों को, हाँ तो अलग बात है, वो तो एग्जैक्टली उन्हीं से पूछेंगे. वो कुछ अभी जब तो मैं आपका कुछ सीन पूछ देखता रहे हूँ हैं. पुराने वाले देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, मैं दानिश भाई को यही कहता हूँ कि दानिश भाई आपकी हिम्मत है, आपने बर्दाश्त किया same हमें, actually, क्योंकि वी वर वेरी रॉ. बट आई थिंक यहाँ पर ही उनको क्रेडिट देना भी बनता है, क्योंकि आई थिंक ही नोज हाउ टू मेक पीपल कंफर्टेबल, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और वैसे भी कैमरे के अलावा इट्स द प्रेशर ऑफ द लाइंस एज वेल, क्योंकि आपने वो भी डिलीवर करनी है. फिर आपको सबसे ज़्यादा जो इनिशियली होता है वो यही होता है कि यार दूसरा एक्टर जो है वो आपकी वजह से कहीं सफ़र ना करे. मतलब इफ़ यू आर फॉरगेटिंग द लाइंस तो वो भी थोड़े इरिटेट हो रहे होते हैं. तो उसके अंदर भी जो टीम वर्क था हमारे सेट के ऊपर वो बहुत अच्छा था. वो भी वॉज वेरी सपोर्टिव, इवन आयजा एंड एवरीबडी एल्स एक्चुअली, जितने भी लोग थे. अब मैंने तो जिस तरह सीन्स किए अस्मा जी के साथ किए, कवि साहब के साथ, तो वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था. क्योंकि yeah, but it was so like it was the I think the best experience was this because वो they're such good actors, they make you feel so comfortable, you basically just reacting to them. And बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि बड़ी अच्छी वो आ रही है केमिस्ट्री दादी के साथ, काफी अच्छी लग रही है, बहुत नेचुरल, इसीलिए because she's so good and I'm just reacting to what she's doing. So वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ये बताएं कि आप दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हैं, एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया है और दोनों के बड़े अच्छे करियर्स जा रहे थे, आप लोग सेट थे. अब आप इंटरटेनमेंट में आ गए, कभी कोई फ्रस्ट्रेशंस आपको फील होती हैं एज एक्टर्स नाउ, जब नए आए हैं आप लोग? लुक आप दोनों ऐसे एक्सचेंज करते हैं कि मुझे लगता है पता ही क्या सीक्रेट्स निकलने वाले हैं, फिर एक निकलता कुछ भी नहीं है ना, फिर हम समझ जाते हैं. मुझे सही वाला यही बताती है कि मत बताना. हाँ नहीं एमन को मैंने पहले से रिश्वत दी हुई, एमन सारी बातें सच बोलेगी आज. आई एम नॉट डिप्लोमेटिक. बस सही है. तो फिर हाँ फ्रस्ट्रेशंस फील होती हैं नहीं, आपको? यू स्टार्ट. मैंने क्या बतानी, मैं तो बिल्कुल किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन नहीं ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है. एमन ने उधर ही आपको प्रूव कर दिया कि ये सही बात नहीं है. बंदा क्या बात करे, हर बात पे उसने बंदा हंसना सच्ची है. बात करे ना, सच्ची बात में वो हंसे. भाई जो लोग सोच रहे हैं जिनके बड़ा अच्छा करियर है, कल वो कोई HOD बनने वाले हैं, फिर उनको एक ऑफर आ जाए MD से कि भाई आ जाए, तो उनको सोचना उनके लिए अच्छी गाइडेंस है ना कि आने से पहले आप सोच रहे हैं ये सीरियस बात है. नो दिस इज अ डिफरेंट नहीं मैं I'll honestly I'll tell answer the second part. Okay. You can answer the frustrations. नहीं मैं उसी पे बात कर रहा था. बेसिकली एक तो आपको so like since childhood I knew कि this is the creative side is something जो कि मतलब मैं हूँ इसी तरफ पे वही करना है. So बचपन से ना वो वैसे ही थोड़ा सा मैं खुद भी दबाने की कोशिश भी कर रहा होता था because I was good at studies और grades वगैरह भी अच्छे आ रहे थे. I went into an engineering college as well, वो भी मैंने खैर छोड़ दिया था, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस थे पाकिस्तान के. तो वो ऐसी एक प्रेशर भी था ना कि अच्छा ठीक है यू गॉट एडमिशन देयर एज वेल एंड देन यू आर विलिंग कि आप कुछ और करें. सो वो उस तरह एक वो बचपन में कहीं ना कहीं चल रहा था. फिर कॉर्पोरेट में भी बेसिकली इसीलिए आया था कि ज़रा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की तरफ थोड़ा हो, थोड़ी सी क्रिएटिव वाला वो होता रहे. सो बाय द टाइम मतलब CBA चला और वो सब चीज़ें चल रही थी, तो उसके तक मैं मतलब ये रियलाइज़ मैंने कर लिया था कि यही रियलिटी है जिसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. वो जो एक लीप ऑफ फेथ और वो सब चीज़ें करनी होती वो लेनी पड़ेगी. सो द टाइमिंग वाज रियली लाइक बिल्कुल ही वो इस तरह सिंक्ड था वो सब चीज़ें कि व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड दैट, तो मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर, बिकॉज इट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने फिर घर में भी बताना था और मैंने ऑफिस में भी बताना था, बिकॉज आई वाज एक्चुअली लाइक वहाँ पे भी ऑफिस में भी मेरा बड़ा अच्छा रिलेशंस थे सबके साथ. तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था कि उनको भी बताना कि भाई अब मैंने ये सब कुछ छोड़ के तो मैं एक्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ ऑल ऑफ अ सडन, हीरो बनने जा रहा हूँ. या और सो वो लेकिन यही था कि इन माई माइंड आई हैड एक्चुअली मेड अप माई माइंड कि यार आई हैव टू डू दिस फुल टाइम. ये नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन
بٹ یہی کام میں نے کرنا ہے. سو دا ٹائمنگ واز رائٹ اینڈ 2 دن کے اندر وہ آ گئی, تو اس طرح ڈیسیجن لے لیا. تو فرسٹریشنز کہاں تھیں نہیں, اس بات وہ کو تو تو آپ گول کر گئے. وہ بتانے کی میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ میرا خیال میں میری جو فرسٹریشن تھی وہ یہی تھی کہ آئی واز ایکچولی ہائڈنگ دس سائڈ آف می, اور میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیکاز آئی واز میکنگ گڈ منی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. کارپوریٹ جابس وغیرہ میں ویسے ہی بڑا تھوڑا اچھا ہوتا تھا. ایکچولی آپ یو ور ہیپی جب آپ اس میں تو آئی واز بیسکلی فرسٹریٹڈ اوور دیئر, اور ابھی جو ہے آئی فیل ایٹ ہوم. I think the point he's trying to make, which I also agree with, is that اگر ایک چیز آپ کو کرنی ہے, ایک انڈسٹری میں آپ کو آنا ہے, تو اس انڈسٹری کے جو نارمز ہیں, جو اس کی فرسٹریشنز ہوں گی اس انڈسٹری میں, obviously وہ کارپوریٹ سیکٹر سے الگ ہیں, بٹ اگر آپ کو کام یہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو وہ فرسٹریشنز آپ کو اتنی بری نہیں لگتی, ایز اپوزڈ ٹو کہ اگر آپ بینکنگ میں ہے یا کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, اب وہ آپ کو کام نہیں کرنا, یو ناٹ انجوائنگ دا ورک, تو اب وہاں آپ کو جو آسائشیں ہو, آپ کو جو ایز ہو, جو فلیکسیبلٹی ہو, یو ڈونٹ کیئر بیکاز آپ کو وہ کرنا ہی نہیں ہے. سو آئی فیل لائک دیٹس the point that he's making, that of course the corporate world and this industry is very different, وہ تو obvious بات ہے, but اس کی frustrations آپ برداشت کر سکتے ہیں if this is the work that you want to do and you're passionate about it and you're enjoying it. The second part to your question was what should people do in similar situations. اگر وہ کسی ایک جاب میں ہیں جہاں ان کو they're not happy there or they're not satisfied with what they're doing, کام میں مزہ نہیں آ رہا, so should they just blindly leave their job and do what they love, anything creative? I would not say please بالکل 100% ایسا نہیں ہے, and I'm sure Arsalan's going to agree here with me. You should obviously consider your options. آپ کو اپنی ہر کسی کی سچویشن الگ ہوتی ہے. See if you have the luxury to make that choice to go for something جو آپ کا پیشن ہے. ہر کسی کے پاس وہ چوائس نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس وہ بیک اپ ہے, because sometimes آپ کو 2-4 سال لگ جاتے ہیں کسی نئی انڈسٹری میں, تو کیا آپ کے پاس ایک سالڈ اماؤنٹ آف بیک اپ ہے کہ اگر یہ 2-4 سال یو آر ناٹ ورکنگ ان دا کارپوریٹ سیکٹر, اور جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں اینڈ یو آر ناٹ ارننگ, سو کین یو سروائیو آن یور اون, یہ ایسی سچویشن بھی نہ ہو دیٹ یو نو یو ہیو ریسپانسبلٹیز اور سم تھنگ. سو آئی فیل لائک یہ ایک لگژری ہے, اینڈ پرسنلی لائک میں نے ہمیشہ یہ اکنالج کیا ہے دیٹ you're very lucky if you can opt for something that you want to do. یہ بہت آپ بہت blessed ہیں. I consider myself very lucky and blessed that I can choose what I want to do. So مطلب آپ کی تو ہے کہ پیرنٹس بھی ہیں بیک اپ, بٹ آپ کا اپنا بھی کریئر, تو آپ نے یہ سب کیلکولیشن کی تھی دماغ میں کہ میں 1.5 سال میں جاب چھوڑ رہی ہوں تو میں 1.5 سال گزارا کر سکتی ہوں. میں نے تو جاب چھوڑی نہیں تھی اور اسٹارٹ کر دیا تھا because I had the option. تو آئیڈیلی تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے, but not everybody has that option. کچھ جابس آپ کو ٹائم آف نہیں دیتی. I was like کہ بھائی you know you can always take unpaid leave and go try something different, experiment. McKinsey is very good like that, کہ وہ encourage کرتے ہیں جیسے اپنے employees کو کہ oh you want to take 2 years off to do something different, to explore something, آپ جائیں and try that out, and then if you want to come back. تو الحمدللہ I had that آپ کے پاس exactly, but of course you still think about it. ایسا تو نہیں ہے. اصلاً آپ کی ٹرن ہے, آپ نے کرنا ہے. وہ تو پہلا اس نے لے لیا نا, ایمن نے لے لیا جو آپ نے اتنی محنت سے کیا تھا. جب تک آپ کر رہے ہیں یار رابعہ, I took 14 out, بالکل so he took 12 out. بالکل it's even. بالکل you are right. تو ارسلان آپ نے دوسرا نکالا ہے. جب تک مجھے ایمن یہ بتائیں کہ آپ جو بولتی ہیں جس طریقے سے ایز مشی, پرٹیکولر اسٹائل ہے جو ڈفرینٹ ہے فرام ایمن, تو یہ ہو گیا, یہ کانشیسلی سوچ کے کیا تھا کیسے؟ نو ایکچولی بالکل صحیح آپ مجھے لگتا ہے وہ ایسے جا کے ایک ٹون میں جاتی ہے اس کی نا, ایسے جاتی ہے, ایسے ہر سینٹینس آپ کا اس طرح جاتا ہے. تو there's a style to Mishi. Yeah, that was actually deliberate and thought out. And Danish Nawaz, the director, actually was very helpful in this department. Because میرا اپنا اسٹائل جو بات کرنے کا ہے which you can see is different from Mishi's. آپ کی آواز ایسے مطلب ٹونز میں جا رہی ہے, لیکن اس میں آپ مجھے لگتا ہے یہاں سے جا کے نا ہر ٹورڈز ایچ سینٹینس مشی کا ایک خاص اسٹائل ہے. Okay. For some reason that just became whenever I was doing my lines and I was Mishi. So it شروع میں انہوں نے کیا, پھر وہ ایسے آپ پہ خود ہو جاتا ہے that whenever you're in the Mishi character, you're a different person. Then you're talking like her, you're feeling like her, at least trying to feel like her, behave like her. So yeah, you're not Eamon then, you're Mishi. اچھا ہم بھول گئے, ہمیں دوبارہ اس پہ رکھنے بھی ہوتے ہیں. چلیں جی اسٹارٹ کریں. ارسلان نے تو کر دیا, جو پہلے والے تو 3 آئی تھنک ہم اٹس ایزی ٹو ڈو. اچھا ارسلان, جب تک آپ مجھے بتائیں دا سیم کویسچن فار یو کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں ایز ہادی ان دا ڈراما, آپ نے ایفرٹ کی تھی کہ میں جو اپنی دوسری ویڈیوز پہ آتا ہوں, CBA کی ویڈیوز میں آتا ہوں, اس طرح جو میری ٹون ہوتی ہے اس سے ڈفرینٹ ہو, یا آپ نے کانشیس کیا تھا؟ کچھ کہیں کچھ ویورز نے یہ بولا کہ ہمیں کہیں وہ
ارسلان فرام CBA کی جھلک جب بولتے ہیں ہادی تو آتی ہے. یہ آپ کو فیڈ بیک ایسا کوئی ملا یا آپ نے ایک کانشیس ایفرٹ کی کہ میں ویسی ٹون میں بات نہیں کروں, کچھ ہوا یا یہ سب میری خام خیالی ہے؟ نہیں, آنیسٹلی بیسکلی جو میں CBA میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, میں نارملی اس طرح بات ادھر بھی نہیں کرتا ہوں, مطلب آئی ہیو ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. وہ تو ایک ڈفرینٹ ہی ہے وہ. ہاں, سو اس کے اندر ہوتا یہی ہے کہ the way, I mean the reason why people actually connect to CBA is because they do ان کو مطلب وہ they see کہ یہ جینون کچھ چیز بولی جا رہی ہے, یا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی اوتھینٹک لگ رہی ہوتی ہے. بالکل. اینڈ ود ایکٹنگ از ویل مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ بیسکلی جتنا نیچرل کر سکیں گے, اسی لیے مطلب اگر آپ دیکھیں بھی تو جو کنیکشن ہے CBA کا اور ہادی کا وہ بیسکلی یہی ہے کہ وہاں پر بھی میں اسی طرح بات کرتا ہوں جیسے آئی ایم یور فرینڈ, اینڈ ہادی بن کے بھی میں وہی بات کر رہا ہوتا ہوں, بجائے اس کے کہ بالکل وہ اسکرپٹڈ قسم کا وہ آئے کہ اچھا میں بات کروں گا پھر ادھر سے جواب آئے گا پھر میں ایک اور بات کروں گا. تو وہ ہلکی اگر آپ اس کے اندر حرکتیں ایڈ کر دیں یا وہ تھوڑا نیچرل وہ ڈال دیں, تو وہ یہی ہے کہ CBA میں بھی جتنا نیچرل ہو سکتا ہوں اتنا ہونے کی کوشش کرتا ہوں, اور ادھر بھی جتنا نیچرل. تو اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت صحیح ہے کہ کہیں کہیں جھلک آتی ہے. آف کورس پہلے ایک تو یہ بھی ہے کہ تقریباً 10 سال کا کانٹینٹ ہے میرا CBA کا. وہ ایک طریقہ ہے, دیٹس ویری ویلڈ پوائنٹ. تو وہ ایسا کچھ چھوٹا چھاپ اتارنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, تھوڑا سا تو وہ لگے گا بھی, لیکن ویسے بھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ویل تھاٹ وہ تھا کیریکٹر یہ آفر کرنا ارسلان کو. لیکن آئی وڈ مطلب وہ آف کورس اس میں تو ہے کہ انہوں نے سوچا تھا اور اسی طرح وہ کیا ہے کہ مطلب اس کے اوپر آ بھی رہا ہے. جو رائٹر نے بیسکلی جو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے جس طرح وہ کیریکٹر, انہوں نے بہت حد تک مجھے دماغ میں رکھ کے, اور وہ جو ایک CBA کا وہ تھا سارا پرسونا, کیونکہ انیشلی وی ہیڈ لائک 13 to 14 episodes, and when she saw me on screen and she had also seen my work as well, تو تب انہوں نے اس طرح کافی جو ہے اس کو چینج کرنا شروع اس کو تھوڑا سا اس طرح کیا تھا, بیکاز شی واز لائک کہ یہ اس پہ نیچرلی آ رہا ہے, سوٹ بھی کر رہا ہے, اور اس کیریکٹر کی بھی شاید وہ ڈیمانڈ بھی تھی. سو ان کا بھی بہت زیادہ کمال تھا. پھر دانش بھائی نے بھی جو ہے وہ کافی حد تک دیکھا کہ اس کو تھوڑا سا اپنی کمفرٹ زون میں کرنے دو, مطلب اگر ہلکا سا میں کوئی سین میں امپرووائز تھوڑا سا کر بھی رہا ہوں تو ہی وڈ لیٹ اٹ گو. اور وہ پھر وہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ نیچرل پھر آتی بھی ہیں اسکرین کے اوپر. وہ خود بھی اسی طرح ہیں, بہت سے سینز ہیں جو انہوں نے خود ہی امپرووائز کروائے بھی ہیں, تو وی کوڈ کنیکٹ ایز ویل. بہت سی چیزوں کے اوپر مجھے لگتا تھا نا کہ جیسے ابھی سب میرے اور ولید کے جو سینز ہیں جس کے اندر میں اس کو اگر کبھی برفانی بھالو یا اس قسم کی کوئی چیزیں کر رہا ہوں, تو مطلب وہ ہم اسی طرح وہاں پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہر دفعہ کچھ نئی کیوٹ سی یہ کہ ہم بات کریں گے تاکہ وہ بھائی والا ایک ایلیمنٹ آئے, جس طرح بھائی ہوتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے, بڑا آتا ہے. جی, تو وہ ایک وہ نیچرل کرنے کے لیے ہم نے اسی طرح اس کو لیا تھا. اور جتنا میں نے سنا اکثر اسکرپٹ میں خود سے ہی ڈال دیتے تھے کچھ نہ کچھ جملے. نہیں ایسا نہیں ہے, دانش بھائی سے ڈسکس کر کے جو بھی ہوا ہے. بلکہ کویسچن یہ تھا کہ وہ اس وقت آ رہا ہوتا تھا جب آپ سین کر رہے ہوتے تو آمد ہوتی تھی, یا جب آپ اسکرپٹ پڑھ رہے تھے نا تبھی آپ کے دماغ میں آ رہا تھا کہ یار میں اس سین میں یہ والا مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک نیچرل, بیکاز آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی آئے گی یار اس کے بعد یہ لائن ہادی کے منہ سے اچھی لگے گی فار ہز ینگر بردر یا فار مشی. تو یہ کس وقت ہوا اسکرپٹ کرتے ہوئے یا یوزلی ادھر ہی ہوتا تھا, کیونکہ دانش بھائی کے ساتھ مل کے ایک تو وہ بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ سین کی جو ایسنس ہے وہ بھی کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے, کیونکہ اگر آپ کامیڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سین کسی اور ٹون میں تھا. تو دانش بھائی نے بیسکلی ویسے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ لائنز یاد کر کے آئیں, باقی جو بھی ہوگا وہ کرنا ہوگا ہم ادھر آ کے ڈیسائڈ کر لیں گے. کیونکہ اگر ایکٹرس پہلے سے ہی میک اپ روم کے اندر سب کچھ تیاری کر کے آ جائے نا, تو پھر اگر ڈائریکٹر کہہ دے کہ نہیں اس طرح کرنا ہے وہ بھی نہیں ہوتا جو آپ. ہاں, تو ہم بس وہ لائنس پہ ہی ہمارا فوکس رہا ہے. وین ایور وی کیم آؤٹ ہماری کافی لائنس تھی جو کہ مطلب جو دانش بھائی نے جس طرح ہمارا دکھایا ہے وہ اتنا کیوٹ قسم کا ریلیشن دکھایا ہے. وین وی ور ریڈنگ اٹ تو ہمیں تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا کہ یار ہم اس کو کس طرح پرفارم کریں گے, لیکن وہاں پر ہم یہی تھا کہ ہم جب کچھ اگر دماغ میں کر کے بھی جاتے تھے تو دانش بھی ہمیں بتا دیتے تھے کہ جی اس کو اس طرح ہم نے کرنا ہے, تھوڑا سا کیجول ٹون کے اندر کرنا ہے, زیادہ بھی وہ جس طرح ہوتا ہے رومانس تھوڑا ہو جاتا ہے, زیادہ ایکٹڈ ہوتا ہے. وہ نہیں ہے, اٹس ناٹ لائک رومانٹک نہیں, اٹس ا ویری گھر محلے والا ساتھ محلے والا مطلب جس کے ساتھ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں family of course and it's actually very cute. exactly I think that was the character. یہ یہاں پہ کریڈٹ جاتا ہے سائمہ اکرم چودھری جی کو. I think انہوں نے بہت خوبصورت دونوں کے کیریکٹرز لکھے ہیں, ہادی اور مشی کا خاص طور پہ جب ان کی جو لو اسٹوری کا وہ ایک لکھا ہے, it's very cute and a very sweet type of a love story of two people, very pure. وہ ایک vibes اس میں سے آتی ہیں, and I think like ارسلان said, دانش بھائی has really
understood that and made sure that we performed exactly that. Na thoda upar, na thoda niche, so it was yeah. ये बताएं, मिशी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. Yeah. अब हादी साहब जो हैं, एक तो लेट लतीफ़, अपनी दुनिया में वो, घर में, तो मिशी कैसे हादी को पसंद कर सकती है? मतलब ये हुआ कैसे? उसको लुक अप कैसे कर सकती है? सॉरी, नो ऑफेंस टू हादी, अभी पर्दा डाल क्या किस चीज़ की कमी हादी में? जी जी, कितना सीरियसली ले रहा है हादी के कैरेक्टर को, किस चीज़ हादी में भी आती हूँ, सवाल आपके लिए मैं भी तो है. भी तो कैरेक्टर में ही हूँ. चल. हाँ, तो So- क्या मतलब क्या मिशी को नजर आया हादी में? ये मुझे, बिकॉज मिशी का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है. yeah. She knows what she wants. उसका कैरेक्टर बिल्कुल और भाई बहुत को भी strong है. सुनाती है और हाँ, मुसलसल लड़ भी रही है मीनू हाँ, की राइट वो मीनू के लिए भी लड़ रही है. और हादी को भी बोल रही है कि भाई गो डू समथिंग, जो हादी नहीं कर रहे हैं. सो आई फील जो मिशी को शायद, मिशी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने के साथ साथ जो शी नोज व्हाट शी वांट्स, शी इज आल्सो होपलेस रोमांटिक. लेकिन उसके होपलेस रोमांटिक में एफर्ट है. और वो वाला होपलेस रोमांटिक नहीं है कि ओ यू नो आई लव दिस पर्सन, लेकिन मिले ना मिले कोई बात नहीं, या खुद ही अल्लाह दे दे, नहीं, she works towards it कि you know okay this is the person I love. और उसका बहुत शुरू से फर्स्ट एपिसोड से ऑनवर्ड्स उसका वो एक जो रोमांस है या जो एक फीलिंग है हादी के कैरेक्टर के लिए, वो शुरू से डेवलप हुई है. वो पहले एपिसोड से ही है. सो इट जस्ट इंक्रीसेस एंड उसको उसकी हर चीज़ अच्छी लग रही होती है. उसको गुस्सा भी आ रहा होता है उस पर, तो जो उसकी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो लड़ भी रही होती है उससे, हर चीज़ कर रही होती है, बट विथ ऑल ऑफ दैट शी स्टिल लव्स हिम. फॉर आई थिंक it's because I don't know why, because I mean है ना क्वेश्चन है ना, like why, but ये मुझे बताएं, हादी फाजी से जाके बात क्यों नहीं की उसने कि भाई बिठा के बात करो, भाई मैं तुम्हारी बहन को पसंद को कौन सा जुर्म कर दिया है, इतना बड़ा इशू क्यों बनाया हुआ था? नहीं, इशू नहीं था. अब अगर उसको देखें ना तो पहली बात तो ये कि मतलब because दोनों में इतनी दोस्ती थी. देखिए, एक तो वैसे भी लड़कों का जो एक वो होता है वो नहीं, इट्स मोर टू डू विद फ्रेंडशिप वाला पार्ट, कि अगर आप इतनी अच्छी आपकी दोस्ती है तो यू डोंट रियली एक्सपेक्ट कि ये मतलब मेरी फैमिली के साथ कुछ इस तरह का रखेगा. मतलब वो कहते हैं ना कि वो ब्रो कोड जो है वो उसके ऊपर ज्यादा वो होता है. और अगर आप उसके अंदर देखें भी, जब इनकी तरफ से आती भी है उसको हादी को, तो पहले वो शुरू में वो रेजिस्ट ही करता रहता है, इसीलिए, और बोलता भी है इनफैक्ट कि तुम फाजी की बहन हो. तो वो शुरू में वो कर रहा है. फिर देन जब उसको थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप हो भी रही हैं तो इनकी बात पक्की हो गई है. इनका एंगेजमेंट हो रही थी ऑन द, जो इनकी शादी थी, एंगेजमेंट और जो भी था वो पक्की हो रही थी. दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस के उसकी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, बट ही कैन, इट्स टू लेट नाउ. सो वहाँ पर वो हो गया. फिर जब वो शादी के फंक्शन के ऊपर जब इनकी भी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि इनकी भी उधर ही हो रही होती बात पक्की, और उनका जब खत्म हो जाता है सब चीज़ें, तो फिर वो जो इशू है वो कुछ और हो जाता है. फाजी इज नॉट इन दैट स्टेट, बिकॉज उसको तो मिल गई है, मीनू मिल गई है, तो अब उसके पास जाके मैं एक और बम फोड़ूंगी, भाई असल में आपकी जो बहन है वो भी मुझे पसंद आ गई है. तो वो बहुत ऑकवर्ड था. एंड देन इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, उसके बाद जाके जो है देयर आर मेनी डायलॉग्स बिटवीन मी एंड मिशी, जिसके अंदर मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले ये तो सॉल्व हो ना प्रॉब्लम, बिकॉज वो फैमिलीज अब इन्वॉल्व हैं. जो गुल आपा हैं वो इन्वॉल्व हैं, दादियाँ जो हैं वो आपस में इन्वॉल्व हैं, उनकी आपस में जो है वो टूट रही है शादी. सो इस सब के बीच में अगर मैं अपना डाल दूं कि ये है, फिर ऊपर से वो भी आ गए, बड़े अब्बा भी आ गए जो कि वैसे ही फोर्स कर रहे हैं, जिनके सामने हम वैसे भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते. लेकिन बात हुई है कि सिचुएशन इस तरह बनी हुई है कि वो कह नहीं सके और फिर पकड़े गए. तो अब तो वो और ज़्यादा ऑकवर्ड हो गए. लेकिन टाइम अगेन आई थिंक मैंने मेंशन भी, मतलब कैरेक्टर ने मेंशन भी किया उसके अंदर, स्टोरी के अंदर, कि जब तक मीनू और फाजी का जो है वो रिलेशन ठीक नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में नहीं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. कैरेक्टर ने मेंशन किया. व्हाट आई मेंट वाज कि जब फाजी को पता चल गया उसके बाद, व्हेन ही इज रियली एंग्री, तब फाजी को जाके बिठाता और समझाता. बट ठीक है, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कि घर वालों को क्यों नहीं बिठा के बात करें? मतलब धमकियां हो रही हैं खुदकुशी की, इधर से भी, बेबे से भी, और सब कुछ. तो वो घर वालों को सबको बिठा के एक सोल्यूशन ये भी तो हो सकता था. फिर खैर कहानी आगे नहीं चलती. नहीं, लेकिन आप देखें कि आप सब घर वालों का जिस चीज को भी पता लग रहा है वो क्यों डंडे निकाल के आ रहे हैं. अब ये तो उनसे पूछे ना, हम क्या कर सकते हैं. ये बड़ा पूरी ड्रामे में समझ नहीं आ रही थी कि फाजी और मीनू की शादी पे होके, नहीं देखिए, क्योंकि फाजी और मीनू की शादी मजबूरी से हुई थी और उन लोगों ने खुद करवाई थी. यहाँ बेबी और उनकी सौतन से नहीं बर्दाश्त हो रहा. यहाँ हादी और मिशी चाहते हैं, तो जहाँ वो दो लोग चाहते हैं तो फिर लोग बोलते हैं नहीं. वहाँ उन्होंने खुद करा दी थी और वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, तो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल था, आई गेस. चलिए, वो सवाल जिसका हम इंतजार था, सुसाइड वाला सवाल जो सीन था, किसको इंतजार था? अच्छा चल. ओके, आई रीफ्रेज. अरसलान, आपकी मतलब आई हैव हर्ड यू सेइंग दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि कंटेंट क्रिएटर्स पे एक रिस्पांसिबिलिटी होती है. और आपने ये भी बोला कि जो हम सोशल मीडिया वाले हैं या
مین اسٹریٹ میڈیا بھی ہے, جو آپ کچھ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ لوگوں پہ ہوتا ہے. تو جب یہ سوسائڈ والا سین جو کیا ہادی نے, اس کو دماغ میں آیا تھا کچھ کہ اتنی یوتھ, آپ کی بھی فالوئنگ ہے, ہادی کی بھی فالوئنگ ہے, ڈرامے کی بھی فالوئنگ ہے, تو یہ صحیح ہے نہیں اس وقت ریئلائز ہوا. اب وین یو لک بیک ایٹ اٹ, آپ کے خیال میں مے بی اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرتے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز تو یہ, سوری لمبی بات کر رہی ہوں, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کی فالوئنگ ہے اور یہ چیز کو کرنا ایک کائنڈ آف غلط امپریشن ہے کہ اچھا کچھ مشکلات آئیں تو آپ اس طرف چل جائیں. دوسرا مجھے یہ بھی ہے کہ اٹس اے ویری لائٹ ہارٹیڈ ڈراما. آئی فیلٹ کہ وہ جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا سوسائڈ کے, اس نے اس سارے چیز کو بہت ٹریویل کر دیا. دیٹ ہول کانسیپٹ آف سوسائڈ اٹس ویری سیریس. ہمیں جس طریقے سے فیل کرنا چاہیے تھا کہ ہم ہوتے کہ او ہی از گاٹ ان ٹو دیٹ پوائنٹ, جب بیبے اس کو دے رہی ہیں تو وہ نکلتا ہے بیبے ادھر کچھ ہنس کے بیٹھ جاتی ہیں, یو نو, بیکاز ہر جگہ ہنسی مزہ ہے. اب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مے بی اٹ کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ ان اے بیٹر وے, اور یو فیل کہ نہیں وہ ایک نہیں, I would دیکھیں ایز این ایکٹر یو ہیو سم لمیٹیشنس, اور دوسرا یہ کہ اسکرپٹ کو بھی لے کر آپ ایک حد تک ہی اس کے اندر امپرووائز کر سکتے ہیں. یہی اگر اسکرپٹ میں نے لکھا ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایکچولی کامنٹ آن دیٹ کہ کس طرح کرنا چاہیے تھا. جہاں تک بات ہے سوئسائڈ کی تو آف کورس آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم ناٹ ایون جسٹیفائنگ وہ, اور ان فیکٹ آئی تھنک اس کے اندر جتنے بھی کیریکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہی چیز ری انفورس کی بھی ہے, مطلب آڈینس کو یہی میسج جا رہا ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے. ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کچھ اتنی سیریس اٹیمپٹ بھی نہیں تھی سوئسائڈ کی, اٹ واز جسٹ اے تھاٹ اینڈ اٹ واز مور لائک اس کے اندر تھوڑا سا وہی تھا کہ ویدر آئی ول بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. وہی چیز مجھے وہ ہو رہی ہے کہ سوسائڈ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. سو اس کو ہم اس طریقے سے جب ہم بول رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا ہی تھا, تو مے بی اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کے لیے سوچ سکتے ہیں. آف کورس نہیں, اس کے اوپر تو کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں, مطلب اس کے اوپر تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود وٹ یو سیئنگ. بٹ میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایز این ایکٹر there might be some other characters as well اسی پلے کے اندر جن کا کچھ اس قسم کا ایلیمنٹ ہوگا, کوئی ایسا نیگیٹو شیڈ ہو گیا, کوئی ایسے ٹاکسک قسم کا ایلیمنٹ ہوگا جس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. But then as an actor you have a job as well, you have a script that you have to follow. Yeah. So وہ, اور دوسرا پھر even as a content creator I know کہ at times I have to like create content, اس کو اس لینگویج میں بولنا پڑتا ہے یا اس لہجے میں بتانا پڑتا ہے جو زیادہ تر عوام کو سمجھ آ جائے. نارملی میں شاید دوسرا بات نہیں کرتا ہوں ریئل لائف میں, بٹ بہت زیادہ جو رسپانسبلٹی آئی تھنک وہ آڈینس کے اوپر بھی ہے کہ دا کائنڈ آف کانٹینٹ دیٹ دے واچنگ اور جس قسم کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے, مجھے اکثر اوقات جو میں نے ابھی ویسے بھی جو دیکھا ہے, میں بھی ڈراماز وغیرہ دیکھتا ہوں, تو اس کے اندر نا تھوڑے ہم کبھی کبھی مجھے لگتا ہے زیادہ کریٹیکل بھی ہو جاتے ہیں, بیکاز میرا خیال میں اگر عوام جو ہے, نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویسے, ایک تو چیز یہ کہ دس اس ایشو کے اوپر تو میں بات نہیں کر رہا, آف کورس یہ تو اس پہ تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے, لیکن ویسے میں اگر بات کروں تو مطلب 30 ایپیسوڈز ہوتی ہیں مووی کے اندر, آپ پھر 3 گھنٹے میں دیکھ کے آ جاتے ہیں, یو کین بیس این اوپینین آن اٹ, بٹ 30 ایپیسوڈز ہوتی ہیں تو اسٹوری جو ہے ویسے بھی شیپ اپ ہو رہی ہوتی ہے, تو فوراً اگر وہ اوپینین بنا لینا وہ ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا آرام سے اٹھایا جاتا ہے. اگر فوراً آپ جھٹکا دے کے وہ کر لیں نا, بیکاز ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ کلاسز آپ کہہ لیں, کچھ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ قسم کا ہے. آپ ایک ہی گھر میں اگر 4 بچوں کو لے لیں, کو مدرسے میں بھیج دیں, کو اردو میڈیم میں, کو انگلش میڈیم میں, کو کروا دیں کچھ بھی, تو وہ بھی آپس میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ایگری نہیں کر سکیں گے. تو وہ ہم جس طرح کی عوام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کوئی اس قسم کا میسیج جو کہ جانا چاہیے, تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی جائے گا. ہر ڈرامے سے اگر ہم بالکل ہی یہ کر لیں کہ یہ سب لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا دے گا, جو لوگ سوئے ہوئے ہیں, جو ایک پریکٹس یا اس کے اندر ہوئے ہیں, ایک جو آپ کی براٹ اپ ہوا ہوا ہے وہ فوراً چینج ہو جائے گا ایک ہی ڈرامے کی وجہ سے, تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. بٹ سلولی اگر کوئی لیٹس سے ہیومر کے بیچ میں کوئی ایک میسج آئے گا, جو کہ اکثر میں کانٹینٹ کریشن میں بھی یہ کرتا ہوں, آئی ایم ناٹ ریئلی پریچنگ اسٹف, بیکاز وہ بھی بورنگ ہو جاتا ہے, اینڈ پیپل لائک یار وی ہیو پریچرز اینڈ وی ہیو لیکچررز بھی ہیں جو کہ ہمیں اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم پیرنٹس بھی بتا رہے ہیں, کیونکہ اچھی بات یہاں پہ بتانے والے بہت لوگ ہیں. سو بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں, اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ آگے جا کے جو ہے وہ. کس کی ٹرن ہے اب؟ میری کہاں سے ہوگی, میں نے نکال کے رکھا ہے, میں نے رکھا تھا, کیمرہ مین سے پوچھ لیں, پیچھے جائیں, یہ 21 میں نے رکھا ہے, تھرڈ امپائر از دی کیمرہ مین. لوگ دیکھ رہے ہیں ویسے, آئی نو, I'm not lying. اچھا, آپ دونوں کے لیے سوال ہے. رمضان ٹرانسمیشنس پہ بہت ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, یا اگر یہ ہونی چاہیے تو پھر ریگولر کانٹینٹ کو کم کر دیں, بیکاز اٹ ڈز ڈسٹریکٹ پیپل. آپ دونوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟
करो, मैं अपना मुझे कंसंट्रेट करने दो ना। अरसलान ने कहा पहले तुम जवाब दो। अब वो कह रही कि मैं निकाल देती हूँ, तुम जवाब दे दो। नो एक्चुअली देखिए, आई फील लाइक रमजान में ये गया ऑल्सो मोर ना, ये गया Oh, गया dude, ना? I can't ये even- गया। No, no, मैंने देखा नहीं Okay, था, just मुझे take नजर it नहीं आ out. Come on, रहा। come I on. can't, अभी तो गिरेगा वो। दैट्स द होल पॉइंट, गिराओ। नहीं, मैंने नहीं अब गिराना, अब मैं इसको वापस फिक्स कर सकता हूँ। ओके फॉर यू विल मेक एन एक्सेप्शन एंड सी पढ़ के फूंक मारे। वो ये करता है। चलो, अच्छा हाँ, क्या था क्वेश्चन, क्या था? रमजान ट्रांसमिशंस while we say कि yes हमें Okay, पूरे दिन I के got बाद the एक question. छोटा I got- चाहिए। You destroyed the whole thing. What is this? I didn't. उसी तरह ही है ना भी तुम। तबाही God. मचा के तुमने मुझे दे दिया। क्या नहीं, ये अगर गिरा भी तो ये हम दोबारा करेंगे रीमैच, क्यों? बिकॉज ये क्या हाल बना के दिया ये मुझे। तो ट्रिक थी मेरी, देखो ना उस तरह करके कोई मैंने और उठा निकाल ले। दिया यार बीच में ये से। क्या कोई है और यार? उठा ले। Okay, this is really stressful. Okay, answer the question. Okay, I'll answer the question first. Ramzan transmissions and dramas, right? Yes. So look, I feel like लोगों का अपना opinion है। आपको जो रमज़ान, मतलब of course इसका ये मतलब नहीं आप इबादत ना करें या आप ऐसी कोई चीज़ ना करें। एक ये लाइट हार्टेड सी चीज़ है जो लॉकडाउन के टाइम में इस वक्त और एक सिचुएशन पेंडेमिक की बनी हुई है। मुझे इतने एक्चुअली मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम में आप ये प्लीज़ ड्रामा एक्सटेंड कर दें, हमें इतना डिप्रेशन से हटा रहा है ये ड्रामा। लिटरली लाइक माई इनबॉक्स एंड माई DMs आर फुल ऑफ दीज टाइप ऑफ मैसेजेस, जो पढ़ के मुझे इतनी खुशी हो रही है दैट आई एम पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड लकीली इट्स आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, जहाँ लोगों को एक रिलीफ मिल रही है फ्रॉम लाइक द करंट सिचुएशन जो कि इतनी ज़्यादा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, हर किसी के लिए, विद द लॉकडाउन, नोवेयर टू गो, सो इट्स हार्ड। सो आई फील लाइक जो लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं या जो लोग इससे खुश हो रहे हैं तो वो खुश हों और वो देखें। जो लोग नहीं देखना चाहते और कुछ और करना चाहते हैं, आप वो करें, आप बाद में देख लें। यूट्यूब पे Exactly. The है digital तो आप content बाद is में always देख लें। there. You can watch it whenever you want, जब भी आपको टाइम मिले। ओके ठीक है, अब मुझे बताएं। ओके वील Oh my God, this is really stressful. अगर एमन ने ये निकाल लिया No, without no, dropping no. it, तो भाई Can I get hats up? off to her because ये बहुत crucial point पे है। ये I'll be surprised। ये Listen, if you अच्छा यार, cheat, नहीं कर रहा, you नहीं don't कर know रहा। me, कहो I'm तुमने going to ऐसे। like. Okay, you continue to talk, don't like focus on हाँ, it. अच्छा जी, आप मुझे बताएं। How can we talk? उसको प्रॉब्लम ही ये हो रही कि कैमरे के ऊपर वो हार जाएगी। चलो निकाल। अच्छा हाँ। अच्छा, one word for Eamon. One word? One word for Eamon. एक वर्ड से तो बहुत ज्यादा है, but yeah. चले 3 बोल लें। नहीं, one word I think adorable. Oh, sweet. Cute. Okay. One thing that is जो एमन के बारे में बहुत फनी है, लेकिन एमन को आपने कभी बताई नहीं है। You find very funny about her. You know, one thing. और ये अब आज ये ऑनेस्ट सच की सीट पे बैठे हैं आप। एमन ने भी यही जवाब देने हैं सारे सवालों के। सो एक चीज़ जो एमन के बारे में बड़ी फनी है बट एमन को आपने बताया नहीं है कि यू फाइंड दिस थिंग अबाउट हर वेरी फनी। व्हाट इज इट? Annoying पूछ लेते तो वो मैं बता देता। चलिए आप annoying पूछ नहीं मजाक कर रहा हूँ। Funny, yeah, I think it's her singing skills. वो बहुत funny है। इसका तो हमें सबूत देना पड़ेगा। हाँ, वो सबूत देंगे, ऑडियंस आपको बता देगी। जबरदस्त funny Because skill. we don't believe him, Eamon. We think you can sing. What are you doing? So हम Dude, ये निकालना था ना। किसने कहा ये निकाला था? अच्छा, one thing जो आप एमन के बारे में बहुत एडमायर करते हैं। Admire her confidence. I really like it. Yeah. Okay. And पहले मैंने कहा था हादी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ अगर अरसलान ने सॉन्ग डेडिकेट करना हो Song dedicate करना। Song. अरसलान ने या हादी ने? अरसलान हादी ने। चलिए हादी ने। हादी ने करना हो तो अरसलान कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करेगा? हाँ, अगर हादी ने मिशी को सॉन्ग डेडिकेट करना हो, हादी ने गा मिशी रहा को, हो, हाँ। अगर कोई लेट्स सी वो रोमांटिक सिचुएशन है, सोचिए चुपके चुपके फिल्म बन गई, अब हादी ने गाना गाना है मिशी के लिए, तो क्या गाना कौन सा गाना चूज करेगा? वो एक एडिट के ऊपर भी यूज हुआ था, आपकी तारीफ क्या कीजिए आप हमारी जान बन के। दैट वाज रियली स्वीट। गुनगुना के सुना दे। नहीं, वो याद नहीं आ रहा, बिल्कुल आ ही नहीं रहा, लिरिक्स भी याद नहीं आ रही। ओके अच्छा, चलिए आपकी बारी। ओके एमन, one word for Arsalan, not Hadi, Arsalan. One word for Arsalan. Yeah. Wait, when you asked him, did you ask for Eamon or did you ask for Mishi? Eamon, Okay, fine. हाँ। not Mishi. यार ये तुमने जो तबाही मचाई तो है मैं इसको क्या हटाओ।
मैं क्यों हटूं? This is because it's irritating me. कभी ना कभी तो होना है था ना, इसने गिरना तो है, अब ये तो नहीं कि पूरी उम्र खड़ा रहेगा. चलो one word दो तुम, अभी छोड़ो. One word for Arsalan. One word for Arsalan. He's funny. Funny. Yeah, he's Okay. funny. One Good sense thing, of humor. one thing जो आपको अरसलान के बारे में बहुत फ़नी लगती हो, लेकिन आपने अरसलान को आज तक बताया नहीं है, and अरसलान doesn't know कि you find this particular thing about him very funny. Yeah, actually he knows about it. अपनी तारीफ बहुत करता है. I find it hilarious. मुझे एग्जांपल सुनिए. अच्छा, Yeah, I have a lot. I have a lot of examples. मेरे पता क्या, मैं भूल गई, मुझे दोबारा करना चाहिए. इस सेगमेंट का ये था कि जो आप बात करें उसके पीछे आपने कहानी सुनानी है, तो ये आप कहानी सुनाएंगे. आप बताएं जरा, कहानी बताएं. ये बिल्कुल जो है ना झूठ बोल रही है. मैं बिल्कुल झूठ नहीं. मैं आप आपको मुझे बताता हूँ देखें, क्या आपको लग रहा है हुआ क्या था. Straight इसके ना face. लास्ट 30 डेज की ये ओपिनियन है, मैं आपको बताऊँ. इसमें हुआ ये है कि चूंकि डिजिटल के ऊपर शी इज नॉट दैट एक्टिव. अभी मैं I don't like posting a lot. Okay. He likes to post a lot. वाला पर्सन So ही he नहीं है. pushes me उसके post, ऊपर post, that was the post. only thing. मतलब अभी जो मैं उसको कह रहा था कि these people they're creating such nice content और ये सब चीजें. No, which I love. Yes, हाँ, but share it. उसके ऊपर मैं सिर्फ इसको बताते हुए कह रहा हूँ कि listen, I know digital, so just trust me on this. उस चीज के ऊपर ये कर रही है. पूरे एक साल में मैंने और किस चीज के ऊपर अपनी तारीफ की है. स्टोरी सुनाए. इवन आज बाहर आएगा. I find इसके this अलावा funny. कुछ बता दो क्या हुआ है. नहीं सेट पे तुम नहीं करते वैसे. मुझे ये तुम अपनी अभी 30 डेज में ही करो ना कि भाई डिजिटल के ऊपर ही बात करता हूँ, उसके ऊपर हाँ, fair enough. I mean, look, okay, in all seriousness, before he gets all like, नाराज. नाराज क्या मतलब? अभी दूसरी शूट पे भी जाने आप तो और बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से. नाराज होके जा रहे हैं. He's a very humble person and he's very modest and everything. That it's in all seriousness, he's very humble. But in fact मुझे तो जैसे पता ही नहीं था ना कुछ. So he made an effort to tell me at a later stage. I think हमारे काफ़ी सारे महीने गुजर गए थे. I had no idea and we barely even spoke. हम बात भी नहीं करते थे. सेट पे मिलते थे, सेट पे जो हमारे सीन्स होते थे वो डिस्कस करके वो करते थे. अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा लग रहा है सबको. ये अभी yes he's right, ये जो लास्ट अब जब से ड्रामा आया है तो हम डिस्कस करते हैं जैसे कि द फीडबैक we're getting. अच्छा हमने ये सीन ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था. Of course we're doing that, we're discussing it because हम दोनों का पहला है. So our experience is exactly the same. जो एक आर्क है, जो हम जो लर्निंग कर्व है वो सिमिलर है. तो अब जाके हम ये डिस्कशंस जैसे करते हैं तो उसमें like he pushes me कि ये पोस्ट कर दो and this strategy and that, and I'm just like and then I have to tell her कि I don't just trust know. me. And then he's like just do it and trust me that मैं डिजिटल का बंदा हूँ, मुझे पता है. And then I I'm just also like नहीं. guide her as well because digital can be really toxic. Yes. So मैं कमेंट्स वगैरह के इसको बताता हूँ कि मतलब यू हैव टू इग्नोर कि कहाँ पर क्या नहीं करना. बेसिकली इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता जब इनको कुछ सिखाने की कोशिश करते. ऐसा कुछ नहीं है. डिजिटल के ऊपर आकर ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब सिखाना ठीक है, अच्छी बात है. दानिश नवाज को भी ये कुछ सुना देती थी. नहीं उनके सामने नहीं करती. वो मेरे ऊपर ही सिर्फ है. पीछे सब जाके कुछ मेरे बोलती पे थी कि क्या बता रहे हैं मुझे पहले से पता है कि सब मेरे ऊपर बोलती ही. थी. सिर्फ जो शरीफ आदमी है ना उसके ऊपर ही इनका वो चलता है. मतलब बाकी सब शरीफ नहीं है. हाँ मतलब तेज है ना वो सब. ओके सो मैं मासूम. दानिश नवाज को तेज बोला है. अच्छी बात है, तेज होना चाहिए इंसान को. हम जैसे मासूम जो ऐसे वो भी बड़े मासूम है ऑनेस्टली. उनको भी हर बंदा जो है ना. ओके नहीं, दानिश नवाज के साथ बहुत अच्छा relationship बन वन थिंग जाता जो आप अरसलान के बारे में एडमायर करती हैं. शुक्र. I think इतना टाइम लग रहा है सोचते. बहुत मुश्किल है. आई एम सो आप ये स्किप करिए. मैं आपके लिए आई एम फीलिंग मेरे बारे में नहीं, किसी के बारे में पूछ ले कि कुछ एडमायर करती हो तो. बहुत मुश्किल है. नहीं of course. बट जस्ट लाई, कुछ भी बोल दो. ऑकवर्डनेस तो खत्म होना. I'm not awkward at all. अरसलान के बारे में I think I admire क्या? हाँ तुम्हारी टर्न है, मैं ये कह रहा हूँ. It's your turn. I put this here. अच्छा. I think he's honest. He's very honest. I admire Thank you that. very In terms of even like if I'm asking him for feedback, तो मुझे पता है कि अगर मैं अरसलान से पूछूंगी, so he'll give me the positive and the negative,
the way it is. And I personally as a person really need that and I like that. मुझे वो नहीं अच्छा लगता है कि मैं किसी से feedback बोलूँ और वो सिर्फ तारीफें हैं और नहीं यार बहुत बहुत अच्छा. So he's very honest. He'll be like no you were great in this but यहाँ पे ये हो गया था, ये ऐसे बेहतर हो सकता था. So I really admire the fact that he's very honest. Okay. चलें आप लोग जल्दी करें because हम wrap up कर रहे हैं इंटरव्यू को. One last segment that we have to do. If you wake up as the segment is if you wake up as. तो मैं आपको नाम दूंगी and you have to pretend कि आप सुबह उठे हैं तो आप अरसलान नहीं, आप एमन नहीं, आप ये this specific person है. मैं नाम देती जाऊंगी, आप लोग बताते जाइएगा. तो हमने क्या करना क्या है फिर? बताना है कि if you wake up as करना क्या है फिर? if you wake up as Aiza, what would you do? As Aiza? जी. No, I'll simply जो पहली सच्ची थॉट आई थी जिस पे कहकर निकला था मैं वो शेयर करें. यही वाला था. I am a huge admirer of how like she's such a great actress. I would simply वो लीक उनकी जो है ना इस किस्म की जो टिप्स हैं, I don't know how she does. वो सब कुछ मैं पब्लिक कर दूंगा या. ओह अच्छा. यार सलान को. And I tried as well. सेट पे भी मैंने 2-4 बातें करने की कोशिश की. She is very clever. नहीं बताई उन्होंने. नहीं बता दी उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत उन्होंने बताया but ये है कि So, मुझे लगता है आप स्टार स्ट्रक थे आयजा के साथ. Yeah, you can say that. मैं easily हो जाता हूँ I think. जो पर वैसे मैंने आपने अगर देखा हो मेरा काम, मैंने ज़्यादा ड्रामास पे बात नहीं की थी but it was the first one that I actually made a spoof on was मेरे पास तुम हो. That was the first drama that I saw of hers. तो वहाँ से आप उनके फैन हो गए. वहाँ से मैं फैन हो गया था. बल्कि इनफैक्ट मैं स्पूफ में ही कह रहा था कि वाह भाई वाह. वो उनका भी नान भाई का भी हुमायूं भाई इन सबका जो है मैं वैसे ही काफी. ये सीबीए का स्पूफ आएगा इसके ऊपर. अगर आप करते तो क्या करते या करेंगे? I honestly want to do it, but problem सिर्फ ये कि मैं जब वो स्पूफ बना रहा होता हूँ तो उसके ऊपर मैं बेसिकली मैं पहले भी जैसा बताया हुआ कि मैं मजाक उड़ाता नहीं हूँ, मैं मजाक करता हूँ. सो वो मजाक करने में तभी मजा आता है जब बहुत सीरियस स्टोरी चल रही होती है ना और आप उसका एक कॉमेडी स्पिन करके उसको बता देते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जो स्पूफ मूवीज बनती हैं बाहर वो हॉरर मूवीज पे बनती हैं तो उनका और ज़्यादा मजा आता है क्योंकि वो जितना सीरियस स्टफ होता है उसके बाद कॉमेडी में करते हैं तो उसमें हंसी आती है. तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए इसके ऊपर करना. पर दूसरा इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया, मैं उसके ऊपर भी 6-7 एपिसोड्स के ऊपर करता था तो अभी तो वी हैव लाइक 27 एपिसोड्स इन 27 डेज. बट आई फेल कि वो कुछ सीन्स को उठा के बड़े मजे का कर सकते हैं कि हीरोइन ने उस वक्त ये कर दिया और फिर वो पीछे वाले बैठे हुए साहब को ये नजर नहीं आ रहा था और फिर वो गोल बन जाता है और उसमें एक्सप्रेशंस आ जाते हैं तो वो मुझे लगता है बड़े मजे का हो सकता है. या एंड एज अ फैन आई थिंक आई वुड एंजॉय वाचिंग इट. जी इंशाल्लाह देखूंगा इफ आई गेट द टाइम. ओके ईमन जी, इफ यू वेक अप एज ओबी उस्मान खालिद भट्ट, what is the first thing that you would do? क्या करेंगे फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे? आप सुबह उठी आप उस्मान खालिद भट्ट हैं, मुझे मैसेज करेंगे. क्या why not? I could. Let her answer. I think if I'm OB, I'll wake up and I'll first have my chai. He needs his chai in the morning because जब वो set पे आता था तो सीन से पहले he needs his chai. So if I'm OB and I just woke up, I think I'll probably go have my chai and then maybe message Arsalan. मुझे मैसेज कर. क्या मैसेज आता है आपको सुबह? कोई नहीं, तो गुड मॉर्निंग आते हैं ना वो फ्लावर्स के साथ. Seriously? नहीं I was like okay. नहीं देखिए उनकी इज्जत रख ली, अच्छा सा मैसेज. हमारा पहले भी फ्लावर्स के साथ मैसेज कर रहे हैं. रोमांस काफी फेमस भी हुआ था हमारा शुरू में ना, तो अभी तो लड़ाइयाँ हो गई हमारी बहुत ज़्यादा, हाथापाई. If you wake up as फवाद खान. फवाद खान? तेहरान क्यों हो रहे हैं? हो सकता है नहीं, वो एक तरफ से फवाद खान ही होगी नहीं, वो कल परसों डायलॉग ऐसा है नहीं. फवाद खान यार मतलब I would just take a selfie I guess of myself. और क्या and send it to Arsalan कि मैं. हाँ बस उधर ही देखता रहूँगा zoom in करके. And even if you wake up as Maira Khan, I would wake up and I would talk about how amazing Chupke Chupke is and what a wonderful project it is and how everybody's doing so well and how she's watched it hopefully and that she's really liked it. आपके सब फैंस का एक ही सवाल है कि आप दोनों ने एक स्क्रिप्ट साइन कर ली है या नहीं कर ली है, आप दोनों साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. इस सवाल का, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दीजिए. ऑफर हुई है लेकिन हमें बेसिकली वी डू रियलाइज़ कि बहुत लोगों की होप्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं तो इसलिए वी कांट रियली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द कंटेंट पार्ट. लेकिन ये है कि टू बी ऑनेस्ट आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन. एट टाइम्स आपको शायद कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो जब स्क्रीन के ऊपर आता है तो उस तरह नहीं लगता.
بٹ ہمارے اختیار میں جو ہے ہم وہ کرنے کی کوشش تو کریں گے. ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی سیٹسفائڈ کہ اچھا ٹھیک ہے اس طرح کا ہے. سو لیٹس سی, ایک دو جگہ پہ بات ہو رہی ہے. سو پاسبلٹی ہے لیکن ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہے. نہیں ابھی یو بوتھ آر ریڈنگ سم اسکرپٹس ٹوگیدر, دونوں آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ, تو دیر از اے چانس کہ ہم آپ کو دوبارہ نیکسٹ دیکھیں ساتھ, اور شاید نہیں بھی دیکھیں. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ دونوں نے. اچھا یہ تو رہ گیا بھائی لاسٹ چانس, میں نے کر لی لاسٹ کر کے ختم کری بھائی, پھر ہم ریپ اپ کریں. ٹیک دس ون آؤٹ, کم آن. تم نے جیتنا ہے نا. نہیں وہ تو جتا دیں, جتا چلیں نہیں. Good game. Good game. I tried. She got you. I know. She got you. Used to it. 1.5 سال ہو چکے ہیں. میں تو سوچ رہی کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ سیٹ پہ. اب آپ کو پتا چل رہا ہے, اب جو بھی ویورز ہیں نا وہ اب ریوائنڈ کر کے سارا دیکھیں پیچھے سے, پھر ان کو سب پتا چلے گا کہ کیا ہوتا رہا میرے ساتھ. Very fun. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آئی نو آپ لوگ بہت بزی ہیں, رمضان بھی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر پروجیکٹ. وی لک فارورڈ کہ آپ دونوں کو ہم دوبارہ کسی نئے پروجیکٹ میں دیکھیں جلد ہی ان شاء اللہ تعالیٰ. Thank you so much. It was lovely meeting you and the interview was amazing. You're great. Thank you. ارسلان آپ بھی کچھ بولتے ہیں. It was actually a pleasure. بہت میں نے enjoy کیا honestly. لگتی مشکل سے نکلے ارسلان. نہیں مشکل سے نہیں, میں مشکل سے enjoy کرتا ہوں basically. So آج کر لیا. چلیں, thank you so much. I'm honored to get these reviews from Ayman and Arsalan. Take care. اللہ حافظ.